गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी की सब्जेक्ट की वर्कशीट्स आ रही हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स में, उसी तरह से आपकी ये उर्दू की वर्कशीट भी है। ये आपको टाइमली कंप्लीट करके और हमें सेंड करनी है, जिससे कि आपका प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। ठीक है। ये वर्कशीट बहुत ही आसान है और आपसे बहुत आराम से हो जाएगी। आप में से कई बच्चों को उर्दू आती भी है अच्छे से लिखनी। तो जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें पहले ABCD सीखनी होती है, हिंदी सीखने के लिए हमें छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम सीखना होता है। उसी तरह से उर्दू की शुरुआत हम अलिफ बे ते से करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो वर्कशीट है वो अलिफ और अलिफ मद से स्टार्ट हो रही है। अगर हमें छोटे आ की आवाज़ चाहिए तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए? अलिफ। पर अगर हमें कोई अल्फाज बड़े आ से लिखना है तो उसके लिए हम अलिफ के ऊपर मद लगा देते हैं। तो ये जो मैंने बनाया इस तरह से, इसे हम बोलते हैं मद। इससे हमारी बड़े आ की आवाज़ निकलती है। तो आइए अलिफ से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज हम सीख लेते हैं। जैसे अलिफ से क्या क्या लिखा जा सकता है? अनार। अनार को हम इस तरह से लिखते हैं, जिसकी शुरुआत हम अलिफ से करते हैं। और अमरूद, और अलमारी ले लीजिए, या फिर अनाज। इसी तरह से ऐसे अल्फाज जिनमें हमें बड़े आ की आवाज़ चाहिए उसको लिखने की हम कोशिश करते हैं। तो बड़े आ की आवाज़ के लिए हमें अलिफ के ऊपर मद लगाना होगा। इसके हम थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आलू, अगर मैं इस तरह से लिखूँगी तो ये आलू कहलाएगा, और जब मैं इसके ऊपर मद लगा दूँगी तब इसकी आवाज़ आएगी आलू। और हो जाएगा आम। हम बहुत पसंद करते हैं। आम कैसे लिखा जाता है? अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे और मीम, आम। इसका मतलब हम अलिफ के ऊपर जब मद लगा देते हैं तो उससे हमें बड़ी आ की आवाज़ मिलती है। आइए अब हम अपनी वर्कशीट को देखते हैं। इसमें पहला सवाल जो है, आपको कहा गया है कि इसमें खुशखत लिखनी है। खुशखत क्या होती है बेटा? जैसे आप हिंदी में सुलेख लिखते हैं, यानी आप किसी अल्फाज को देखकर उसे साफ साफ लिखने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको यहाँ अलिफ से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और अलिफ मद से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज दिए गए हैं। आपको ये बहुत साफ साफ अपनी कॉपी में लिखना है, और हर एक अल्फाज आप कम से कम 5-5 बार लिखेंगे। अल्फाजों को हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है अमरूद, अनार, अलमारी, अनाज, आग, आरी, आम, आलू, आना। अब हमारी वर्कशीट का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें कुछ अल्फाज दिए हैं। इनमें हमें पहचानना है कि कौन से अल्फाज फल हैं और कौन से सब्ज़ी, यानी कौन से इनमें फलों के नाम हैं और कौन से सब्जियों के नाम। और उनको हमें पहले पहचान कर अलग अलग करना है, और नीचे एक आपको कॉलम बना हुआ मिला है, यहाँ पर आपने लिखना है। तो आपके राइट साइड में फलों के नाम लिखने हैं आपको पहचान कर, और लेफ़्ट साइड में सब्जियों के नाम। आइए हम पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है आम। आम क्या है बेटा? एक फल है, तो फल हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। दूसरा है आड़ू। आड़ू भी फल है, तो आड़ू भी यहाँ आ जाएगा फलों के नीचे। आलू, आलू क्या है? एक सब्ज़ी का नाम है, तो सब्ज़ी का नाम हम इधर लिखेंगे इस वाले कॉलम में।
फिर उसके बाद है अनार। अनार हम फिर फलों वाले कॉलम में लिखेंगे। अंगूर। अंगूर भी हम फल वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है आपका अमरूद। अमरूद भी आप फल वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर लास्ट है आपका अदरक। अदरक क्या है? एक सब्ज़ी है, तो वो सब्जियों के नाम में लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास लगभग 5 फलों के नाम और 2 सब्जियों के नाम आ गए हैं। अब हमारी वर्कशीट का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको अपना और अपने वालिदैन का नाम उर्दू में लिखना है। ठीक है, आपको इसमें अपना नाम लिखना है और अपने वालिदैन। वालिदैन मतलब आपके मम्मी पापा का नाम। आपके मम्मी का भी नाम इस यहाँ पर आएगा और आपके पापा का भी नाम, दोनों का नाम यहाँ पे आपने उर्दू में लिखना है। और अगर आप में से किसी को लिखना नहीं आता है, कोई दिक्कत है, तो आप वो मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, अब आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, जिसमें आपको जोड़े मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और बा। इसमें आपको दोनों कॉलम में से मैचिंग करनी है और इनको वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे अगर हम पहले वर्ड को या से मिला दें तो ये क्या बन जाएगी? आरी, जो अपने आप में एक मुकम्मल अल्फाज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अलिफ मद को हम किस से मिला दें? लास्ट गाफ से मिला दें तो ये क्या बन गया? आग, जो कि एक मुकम्मल अल्फाज हो गया। ऐसे ही इसको अगर हम नून से मिला दें तो ये बन जाएगा आसान। और इसको अगर हम जीम से मिला दें तो ये बन जाएगा अनाज। और लास्ट वाले को अगर हम वाव और दाल से मिला दें तो ये मुकम्मल होकर बन जाएगा अमरूद। तो इस तरह से ये दोनों कॉलम्स में मिलान करके जब हमने देखा तो ये दोनों साइड के जो अल्फाज हैं वो आपस में मुकम्मल हो गए। तो इस तरह से आपने अपनी वर्कशीट पूरी करनी है और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।